हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोटिवेशन चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का कट ऑफ कितना रह सकता है और यहां पर कंपटीशन क्या रहने वाला है। साथ में हम यह भी देखेंगे कि किस जोन से किस शिफ्ट में बच्चों को सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलने वाला है, यानी कि किसका जो एवरेज मार्क है वह कम है, किसका ज़्यादा है। क्योंकि अगर किसी शिफ्ट का अगर एवरेज मार्क जो है कम है, तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा-सा बेनिफिट ज़्यादा मिल सकता है। और जहाँ पर जो है नॉर्मलाइजेशन का यानी कि यहाँ पर जहाँ पर एवरेज का मार्क सबसे ज़्यादा होगा, वहाँ पर उनको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा कम मिलेगा। तो ऐसे में यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, एक वेबसाइट है रैंकर गुरुजी का, जिसमें यानी कि लगभग में अब तक 22,358 बच्चों ने अपना डाटा शेयर कर दिया है। और यहाँ पर जो एवरेज मार्क बन रहा है वह 61.69, यानी कि आप कह सकते हैं 62 मार्क जो है ऑन एवरेज मार्क है जो बन रहा है। यहाँ पर अब हम देखें 29 दिसंबर की जो सेकंड शिफ्ट है, यहाँ पर इनका जो एवरेज मार्क बन रहा है यह 59.58 है। ऐसे 23 दिसंबर का 59.67, यहाँ पर 27 दिसंबर की बात करें तो 60.35 है। यानी कि ऐसे में देखा जाए तो 27 दिसंबर का जो सेकंड शिफ्ट है इसका जो है 63 बन रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है कैंडिडेट का यानी कि टोटल कैंडिडेट जिन्होंने यहाँ पर सबमिट किया है यानी कि अपना डाटा शेयर किया है, उन सभी कैंडिडेट का नंबर है। यानी कि इतने कैंडिडेट जो है यहाँ पर डाटा शेयर किए हैं। दोस्तों, अब हम यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग यानी कि 66.38 जो है यहाँ पर एवरेज मार्क है। और यह है 26 दिसंबर 2024, यानी कि 26 दिसंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में इसका, यानी कि इसका जो है यहाँ पर एवरेज मार्क जो है वह ज़्यादा है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि इस शिफ्ट में नॉर्मलाइज़ेशन तो हो ही नहीं सकता, यानी कि बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज़ेशन का फ़ायदा नहीं मिल सकता है। तो ऐसे में यानी कि इस शिफ्ट में अगर आपके मार्क जो है एवरेज मार्क से कम बन रहे हैं, तो आप अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर करें दोस्तों। क्योंकि आपको यह कड़वा लगेगा, लेकिन यह सत्य है कि आपको आगे तैयारी करनी चाहिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि 96 से प्लस यानी कि कैंडिडेट एक ही है जिसका 96 मार्क है। उसके बाद से 91 देखा जाए, यानी कि 91, कुल टोटल 32 बच्चों ने यहाँ पर यानी कि 32 बच्चों ने 91 प्लस मार्क स्कोर किया है। उसके बाद से दोस्तों देखा जाए 86 जो है, 86 मार्क जो है यह 30 यानी कि 340 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 86 मार्क यानी कि 86 मार्क जो है लाए हैं। उसके बाद से 81 से अब देखा जाए तो टोटल जो है आपका 1300 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 81 से प्लस मार्क लाए हैं। और अब हम यहाँ पर बात करें टोटल, यानी कि 76 से अधिक लाने वाले जो बच्चे हैं वह 2800 हैं। 71 से यानी कि 71 से ज़्यादा लाने वाले जो बच्चे हैं वह 4708 हैं। और 66 से प्लस लाने वाले बच्चे जो है वह 64 यानी कि 6446 कैंडिडेट हैं। 61 से अगर ज़्यादा की बात करें तो यह लगभग में 8000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर 61 से ज़्यादा लाए हैं। तो ऐसे में यानी कि यह जो है ओवरऑल डाटा है। यहाँ पर हम निकालेंगे यानी कि परसेंटेज वाइज़ निकालेंगे कि यहाँ पर एवरेज जो है वो कितना रह रहा है। यानी कि यहाँ पर जो है ऑन एवरेज, यानी कि जैसा कि आप जानते हैं ये मात्र जो डाटा है वह 22,258 बच्चों का ही है। लेकिन यहाँ पर जो फॉर्म अप्लाई करने वाले जो कैंडिडेट हैं, यानी कि वह फॉर्म जो अप्लाई किए हैं वह लगभग में 23 लाख हैं। तो ऐसे में उनका जो है यह जब एवरेज लेंगे तो ऐसे यह जो औसत है ये भी घट जाएगा। और आपका यानी कि यहाँ पर मार्क जो है सारा कुछ अगर पता चलेगा तो ऐसे में कैंडिडेट जो है बहुत ही ज़्यादा इसी में रहेंगे, यानी कि 90 अबव जो है बहुत सारे कैंडिडेट होंगे। 86 से अबव बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, जब यहाँ पर लाखों में अगर डाटा मिलेगा तब। दोस्तों, अब हम यहाँ पर देखते हैं जोन वाइज जो है क्या एवरेज मार्क रही है। तो दोस्तों, जैसा कि अगर आपका अहमदाबाद है तो इसका जो एवरेज मार्क है वह 62.95 है, यानी कि 63 जो है इसका ऑन एवरेज यानी कि एवरेज मार्क रहा है। अजमेर की बात करें तो
64 रही है। इलाहाबाद की बात करें तो 63.82, यानी कि यह जो है 64 मार्क जो है इलाहाबाद का भी रहा है एवरेज मार्क। अब यहाँ पर हम देखें बेंगलोर का तो 52, यानी कि बेंगलोर में देखिए यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है कम रही है यहाँ पर एवरेज मार्क। भोपाल की बात करें तो 64, भुवनेश्वर का 58 यानी कि 58, बिलासपुर का 64, चंडीगढ़ का 60 है, चेन्नई का 59, यानी कि यह भी जो है अच्छा खासा जोन हो गया, यानी कि सेफ जोन हो गया, क्योंकि यहाँ पर 59 ही मात्र एवरेज मार्क जा रहा है। यहाँ पर अब हम देखते हैं गोरखपुर का, तो यहाँ पर 66 जो है गोरखपुर का है, गुवाहाटी का 63 यानी कि 63, जम्मू एंड श्रीनगर का 60, तो यहाँ पर भी यह भी देखा जाए तो यह सेफ जोन हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है एवरेज मार्क कम है। कोलकाता का देखा जाए तो 67 यानी कि 67 है, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा है। मालदा का देखें तो 65 है, यानी कि यहाँ पर एवरेज मार्क जो है यहाँ पर गोरखपुर का भी ज़्यादा ही है, और यहाँ पर यानी कि चेन्नई का जो है वह अच्छा है, उसके अलावा भुवनेश्वर और उसके अलावा बेंगलोर का, इन 3 जोन का जो है एवरेज मार्क कम है। अब हम बिलासपुर का देखते हैं तो 64, चंडीगढ़ का 60, चेन्नई का 59, यानी कि चेन्नई भी अच्छा खासा जोन हो गया, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर गोरखपुर का जो है 60, गुवाहाटी का 63 यानी कि 63, जम्मू एंड श्रीनगर का तो मैंने बता ही दिया था, कोलकाता का जो है 67 बता ही दिया था, उसके अलावा मालदा 65, मुंबई का 62 है, मुजफ्फरपुर का 67 है कि 67 है, पटना का 69 और रांची का 66 और सिकंदराबाद का जो है 60 है, और सिलीगुड़ी का देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है 52 जो है एवरेज मार्क रही है, यानी कि यहाँ पर जो है एवरेज मार्क जो है 52 है। तो ऐसे में कट ऑफ यहाँ पर कम जरूर जाएगा। तिरुवनंतपुरम का अगर देखें तो 56 है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसा कि आपको बता दें टॉपर जो बच्चे हैं, टॉप जो 5 हैं उनमें से पहला का 97.34, 95, 93, 93, 93 ऐसे ही मार्क आए हैं टॉपर बच्चों का। अब हमें यहाँ पर देखते हैं अहमदाबाद का, तो अहमदाबाद में 91 प्लस 4 कैंडिडेट हैं, और यहाँ पर 86 प्लस जो है 56 कैंडिडेट हैं, और 81 प्लस जो है वह 191 कैंडिडेट हैं। 76 प्लस देखा जाए तो 389 कैंडिडेट हैं, और 71 प्लस देखा जाए तो 64 कैंडिडेट हैं, और 66 प्लस कैंडिडेट अगर यहाँ पर देखा जाए 66 प्लस जो है तो 66 प्लस जो है 808 हैं, और टोटल जो यहाँ पर डाटा लिया गया है वह मात्र 1309 है, यानी कि 26 मार्क तक देखा जाए यहाँ पर तो 1309 कैंडिडेट का ही डाटा मात्र लिया गया है। तो ऐसे में यानी कि अब हम यहाँ पर देखते हैं अजमेर का, तो अजमेर में 91 से ऊपर जो है मात्र एक बच्चा है, 86 से ऊपर 36 बच्चे हैं, 81 से ऊपर देखा जाए तो 103 बच्चे हैं, और 76 से ऊपर देखा जाए तो 201 बच्चे हैं, 71 से ऊपर अगर देखा जाए तो 306 हैं, और यहाँ पर टोटल जो डाटा लिया गया वो मात्र 728 है। अब हम यहाँ पर देखते हैं अजमेर के अलावा इलाहाबाद का, तो इलाहाबाद भी यहाँ पर भी अच्छा खासा यानी कि 363 बच्चों का यहाँ पर डाटा लिया गया है, जिसमें से यानी कि 46 तक है, 91 में एक ही बच्चा है, 86 से प्लस जो है 14 बच्चे हैं, 81 से प्लस जो है 47 बच्चे हैं, 76 से प्लस जो है 129 बच्चे हैं। तो यह भी यानी कि अच्छा जोन हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं बेंगलोर का, बेंगलोर में जो है 86 से अबव, यानी कि यहाँ पर 90 से अबव कोई भी नहीं है, लेकिन 86 से प्लस जो है एक कैंडिडेट है, 81 से ऊपर जो है 7 कैंडिडेट हैं, 76 से ऊपर जो है 22 कैंडिडेट हैं। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर आप अपना जोन का देख सकते हैं कि भोपाल में कितने हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के देख लीजिए। गोरखपुर की बात करें तो यह भी यानी कि इसका एवरेज जो मार्क था वह 66 था ओवरऑल। तो ऐसे में यानी कि 91 से ऊपर जो है 3 बच्चे हैं, 86 से ऊपर जो है 11, 81 से ऊपर जो है 22 है, और 76 से ऊपर जो है 43 बच्चे हैं, और 71 से ऊपर देखा जाए तो 71 बच्चे हैं, यानी कि 123 बच्चों ने डाटा दिया है, 123 बच्चों ने, जिसमें से यह स्कोर आया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों इंडिविजुअल जो है क्या कट ऑफ रह सकता है आपका, और यहाँ पर यानी कि डिफ़िकल्टी लेवल, यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर पेपर का ऑन एवरेज देखा जाए तो आप कह सकते हैं 65 जो है एवरेज मार्क हो गया इस पेपर का, यानी कि 65 से अबव जो है
एवरेज मार्क ही हो गया, यानी कि इससे नीचे तो कतई नहीं बनना है मेरिट और इससे ऊपर ही होगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो यहाँ पर आपका जो है ट्रेड वाइज़ क्या कट ऑफ रह सकती है। यहाँ पर दोस्तों 2 नंबर माइनस या प्लस कर लें आप, यानी कि 2 नंबर आप माइनस कर लें अगर आपका शिफ्ट जो है ईज़ी है तो। वैसे तो 2 ही नंबर है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नंबर का डिफ़रेंस वैसे होता है अगर आपका ईज़ी शिफ्ट हुआ तो। तो दोस्तों अगर आपका फीटर से हैं, तो फीटर से अगर हम बात करें, अगर आप जनरल से हैं, तो 80 प्लस अगर आपके नंबर बन रहे हैं, तो आपका एक सेफ स्कोर माना जाएगा। ओबीसी से अगर हैं, तो आपका 78 से प्लस अगर आपके मार्क बन रहे हैं, तो आपका एक सेफ स्कोर माना जा सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो 75 और एससी की बात करें, तो 74 से प्लस में अगर आपके मार्क हैं, तो आपका यह एक सेफ स्कोर माना जाएगा। ईएसटी की बात करें तो 70 से प्लस होनी चाहिए, क्योंकि यह कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई। इसीलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे यहाँ पर जो है कट ऑफ बहुत सारे बच्चों का यानी कि काफ़ी ज़्यादा मार्क जो है गेन किया है इसकी वजह से। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो आंसर की जब चेक हो रही थी, तो मोस्टली बच्चे जो है 85 80 से अबव ही आ रहे थे। तो ऐसे में यानी कि जो एक नॉर्मल भी बच्चा है, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, उसका भी 70 से प्लस मार्क आ ही रहा है। तो इसीलिए कम जो है उम्मीद नहीं कर सकते हैं। यह बात जो है सच है, लेकिन यानी कि कड़वी है लेकिन सच है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन का। तो इलेक्ट्रीशियन से अगर हम बात करें यूआर कैटेगरी का, तो यूआर कैटेगरी का 78 प्लस रहने का उम्मीद है, यानी कि 78 से प्लस 2 कर लीजिए। उसके अलावा ओबीसी की बात करें तो 75 से प्लस रहने का अनुमान है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वह 72 रहने का अनुमान है। एससी की बात करें तो 70 प्लस है और एसटी की बात करें तो 68 प्लस रहने का उम्मीद है। अब हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों वेल्डर का। तो वेल्डर में अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, तो आपका जो कट ऑफ है वह 79, यानी कि यहाँ पर 79 जो है आपका कट ऑफ है, यानी कि यूआर से है, यानी कि जनरल से है। अगर हम यहाँ पर बात करें ओबीसी का, तो अगर आप ओबीसी से हैं तो 76 यानी कि 76 मार्क्स से अगर अबव हैं आपके, तो आपका यहाँ पर सेफ स्कोर माना जा सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 73, एससी की बात करें तो 69 और एसटी की बात करें तो 67 पे भी सिलेक्शन होने का चांस है। अब हम दोस्तों देखते हैं, अगर आपने मैकेनिस्ट से फॉर्म भरा था, यानी कि अगर आपका ट्रेड मैकेनिस्ट, टर्नर, क्रेन ड्राइवर था, तो आपके लिए जो कट ऑफ है वह यानी कि कम जाएगा एज़ कम्पेयर टू फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इन सब ट्रेड से कम ही जाता है मैकेनिस्ट और टर्नर का कट ऑफ। तो ऐसे में हम देखते हैं यूआर का, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो कट ऑफ है वह 77 से प्लस रहने की उम्मीद है। ओबीसी की बात करें तो 64 यानी कि 74 से प्लस रहने की उम्मीद है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 71 प्लस अगर आपके नंबर बन रहे हैं, तो आपका एक सेफ स्कोर माना जा सकता है। अगर हम बात करें एससी का, तो अगर आप एससी से हैं, तो आपके अगर 68 से प्लस हैं, तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। अब हम बात करें एसटी का, तो एसटी का जो कट ऑफ है वह 60 से यानी कि 66 से यानी कि 66 से प्लस अगर आपके मार्क बन रहे हैं, तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। अब हम दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, अगर आप आरएसी से, ब्लैक स्मिथ से और कारपेंटर से फॉर्म डालते हैं, यानी कि इसके लिए आपका जो कट ऑफ है वह यानी कि कम ही जाता है। तो इसका भी जो कट ऑफ है वह, अगर आप जनरल से हैं, तो आपका 76 से प्लस अगर मार्क बन रहे हैं, तो आपका एक सेफ स्कोर माना जाएगा और यहाँ पर सिलेक्शन होने का पूरा चांसेस है। अगर आप ओबीसी से थे, यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट से हैं, तो आपका यानी कि 73 से अगर प्लस में बन रहे हैं, तो आपका एक सेफ स्कोर माना जा सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 70 प्लस है और एससी की बात करें तो 67 और यहाँ पर एसटी की बात करें तो 64 रहने का अनुमान है। दोस्तों यह वीडियो यानी कि मैं चाहता तो बहुत पहले ला सकता था, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत सारे बच्चों का मार्क एनालाइज करने के बाद से यह वीडियो यानी लाया हूँ। तो इसके वजह से यहाँ पर जो है कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर वेरी नहीं करेगा। अब हम यहाँ पर बात करें पीसीएम का, तो अगर आप 12वीं से फॉर्म भरे थे, तो आपका जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा रहने का है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा स्कोर किया हुआ है और 10+2 का हमेशा मार्क जो है यानी कि कट ऑफ जो है बहुत ही ज़्यादा रहती है। अब हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, तो आपका 84 से प्लस अगर मार्क बन रहे हैं, तो आपका एक सेफ स्कोर माना जा सकता है। अगर इससे कम है,
तो आप उम्मीद ना रखें। लेकिन यहाँ पर यानी कि आपका मनोबल तोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं यही चाहूँगा कि आप जो है अपनी नेक्स्ट तैयारी करें, यानी कि अगले किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करें, जैसे रेलवे ग्रुप डी की हो गई या कोई और। लेकिन आप जो है कतई इसके भरोसे ना बैठें। अब हम देखते हैं यहाँ पर ओबीसी का, यानी कि अगर आप ओबीसी से हैं, तो आपका जो कट ऑफ है वह 82 से प्लस में रहने की उम्मीद है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं, तो आपका जो कट ऑफ है वह 80 प्लस रहने की उम्मीद है। और हम बात करें एससी की, तो एससी की जो कट ऑफ है वह 78 से प्लस रहने की उम्मीद है। अब हम बात करें एसटी का, तो एसटी का जो कट ऑफ है वह 76 से प्लस अगर आपके मार्क बन रहे हैं, तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। तो दोस्तों यह थी कट ऑफ से एनालिसिस, यानी कि कट ऑफ से संबंधित वीडियो। दोस्तों यह जो है एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो है यह आपको यानी कि यह एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। दोस्तों आपका कितना मार्क बन रहा है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।